परसों है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। खेत में इतना ज्यादा बथुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी तरक्की करें। तो ये हैबिट ना होनी चाहिए सबके अंदर। धरती पे पैर रखने से पहले कहते हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए और भगवान का शुक्रिया सुबह सुबह करना चाहिए कि आज हम सो के उठ चुके हैं और हमारे फैमिली मेम्बर भी बहुत ही अच्छे हैं। तो हर दिन उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सॉक्स पहन लेती हूँ क्योंकि लग रही है मुझे ठंडी और बाहर का मौसम। चलिए चल के देखते हैं कैसा है। सुबह के 5 बज रहे हैं और 5 बजे से हो चुकी है हमारी सुबह और एक नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और हमारी डेली रूटीन भी। तो बाहर तो बहुत ही ठंडी लग रही है, तो सारे दरवाजे मैंने ओपन कर दिए, किचन की भी ओपन कर देते हैं, लाइट भी ऑन कर देते हैं और मुझे जो भी काम था वो सुबह इस तरीके से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। और आप लोग हर दिन तो देखते ही हो और मैं हर दिन लेके आती हूँ एक और नए ब्लॉग। तो बाहर का इस तरीके से मौसम है, देख सकते हैं पूरा कोहरा से ढका हुआ है। लेकिन हम हाउसवाइफ के लिए कोहरा हो, गर्मी हो, बरसात हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सब कुछ तो एक समान ही लगता है और डेली रूटीन का वही होता है, जो हम दिन भर करते हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं। पर पता नहीं क्यों आजकल मेरे व्यू इतने डाउन हो गए, इतने डाउन हो गए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तो मैंने बहुत पूरे दिन मैं सैड थी। फिर अम्मा ने मुझे बहुत समझाया कि सैड मत हो, अपना काम कर रही हो और करो, चाहे जैसा भी हो काम करो। क्योंकि यहाँ पे सफलता किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। 23 जनवरी को मैंने चैनल ओपन किया था और 2-3 दिन में 23 जनवरी हो भी जाएगी। बस मेरा चैनल अब तीसरा साल लगने वाला है। 2 साल में तो सक्सेस नहीं मिली, पता नहीं क्यों इतने ही आएंगे, क्या आएंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं डिमोटिवेट, दिन प्रतिदिन मैं डिमोटिवेट होते जा रही हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूँ, मैं काम करूँ या छोड़ दूँ, काम करूँ या छोड़ दूँ। बस इसी उत्साह में मैं लगी रहती हूँ कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि या फिर मैं ऐसे रह जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत डिमोटिवेट होने से हमें बहुत टेंशन सी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने पानी वगैरह भर लिया सुबह सुबह नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और कपड़े वगैरह धोने के लिए। सुबह का ताज़ा पानी जो होता है वो गर्म होता है, तो साथ साथ मैंने सारे पानी गर्म वो भर लिए हैं क्योंकि जल्दी जल्दी लाइट भी चली जाती है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ पाइपर से। जो भी खाना धोना हमारा हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुका है। अब चल रहे हैं, हाथ बहुत ठंड लग रही है तो थोड़ी सी हाथ हम गैस पे ही सेक लेते हैं और उसके बाद से ना बनाएंगे हम। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो 6:30 बजे हमारा सारा काम, कपड़े लत्ते जो भी थे वो हमारे कंप्लीट हो गए और उसके बाद से चलते हैं खाना बनाने। तो स्वेटर भी पहन लेते हुए मैं किचन में आ गई थी बच्चों से टाइम पूछने की, बस कितने बजे आएगी। तो बच्चे बोले थोड़ा मम्मी लेट आएगा, तो यहाँ पे जा रहे हैं बनाने सब्जी हम बनाना की। और यहाँ पे कच्चा बनाना हमने लिया है, कच्चा केला। और कच्चे केले की सब्ज़ी अच्छी होती है और बहुत लोग थोड़े से स्टीम करके भी बना लेते हैं, हल्का सा स्टीम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे, हम इसे कच्चा छील के ही बनाते हैं। साथ में मैंने 2 प्याज, टमाटर और अदरक भी ले लेते हैं और इसे बैठ के आराम से छील कट कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। और लंच ले जाना है, ब्रेकफास्ट तो सब्जी और रोटी ही बनाऊंगी। जब स्कूल खुल जाता है ना तो हमारे यहाँ कोई चावल खाता ही नहीं है। सुबह भी रोटी खाते हैं, लेके भी जाते हैं, फिर डिनर में भी हो जाएगा कभी चावल, नहीं तो नहीं। यहाँ पे हमने केले को कट कर लिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारा केला होता है ना वो गलता नहीं है जल्दी से। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमने इसे कटोरे में ही रखा है ना, इसे कटोरे में ही हम हल्का सा स्टीम कर लेते हैं कुकर में। हमने पानी रख दिया है और इसी में हम इसको रख देंगे। अभी थोड़ी देर में ना ये स्टीम हो जाएगा।
और झटपट से बन जाएगी हमारी। इसको हम 1 से 2 सीटी लगने दे देंगे। और यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली है, तब तक हम बाकी की सब्जियाँ टमाटर प्याज वगैरह कट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो सब्जियां हैं मैंने टमाटर प्याज अदरक लहसुन मिर्च कड़ी पत्ता तड़का भी मैंने सब्जियां भी कट कर ली हैं। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी सब्जियां ली हैं और बिना मटर के ना आजकल की सब्जियां में स्वाद कम आ रहा है, तो इसलिए मैं कुछ भी बनाती हूँ ना थोड़ा मटर डालती हूँ ना तो उसका स्वाद अच्छा हो जाता है। बनाना भी स्टीम हो चुका है, बस मैंने कुकर में रख के स्टीम किया था इसको। और इस तरीके से हम बनाते हैं केले की सब्ज़ी ना तो बहुत ही अच्छे से लोग खा लेते हैं और झटपट बन भी जाता है। एक तरफ स्टीम भी हो जाता है, दूसरी तरफ हमारे बाकी सब्जियां भी पक जाती हैं और जल्दी से हो भी जाता है। तो यहाँ पे हमने लहसुन मिर्ची का जो तड़का था वो मैंने कलर चेंज होने तक भून लिया था। उसके बाद से बाकी का चीज़ भी डाल दिया इसमें हमने। उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया। कड़ी पत्ता का स्वाद तो आप लोगों को पता ही है कितना फ़ायदेमंद और स्वादिष्ट भी होता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो हमने प्याज भी डाल दिया। प्याज को भी इसमें हम कलर चेंज होने तक भूनने के बाद इसमें मटर टमाटर उसके बाद थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है ना हमारी एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, बहुत ही अच्छी मुलायम सी। और यहाँ पे हमने मसाले घोल के रखे थे वो मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं। और इस तरीके से सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जब भी आप केले की सब्ज़ी बनाइए ना तो सीज़न का मटर का सीज़न है तो अच्छी मटर मिल जाती है। तो यहाँ पे उबलने लगा। उबलने के बाद से जो मैंने केला ना बॉईल करके रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और इस तरीके से सब्ज़ी केले की ना बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग अलग अलग तरीके से हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। हमारी केले की सब्ज़ी बन चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी केले की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी देख के ना गुरुजी बोले कि मुझे चावल खाना है, तो हमने कहा चलिए ठीक है आप लोग के लिए चावल 250 ग्राम के करीब में बना देती हूँ चावल थोड़ा सा, क्योंकि आटा बचा था आटा मैंने रख दिया। जब बोले थे कि हम चावल खाएंगे तो मैंने आटा बचा हुआ रख दिया। और इतने कौवा सुबह से इतना चिल्लाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सारा काम हमारा हो गया, बर्तन धो लेते हैं और चावल भी इधर रख देते हैं बनने के लिए। तो ये ऐसी होती है हमारी सुबह की रूटीन। कब किसका बेटे आया तो बोला मम्मी मुझे आलू फ्राई कर दे स्कूल ले जाना है, तो एक तरफ आलू भी फ्राई किया मैंने, उसके लिए थोड़ी सी आलू मैंने बचा के भी रखी है। यहाँ पे इतनी सारी मैंने आलू भी उसके बदले बचा के रखी हैं। कल शाम के लिए भी मेरे लिए रख देना, तो वो आलू उसके लिए मैंने बना दी और परिवार के लिए मैंने केले की सब्ज़ी बना दी। बोला केला नहीं खाऊंगा, हमने कहा चलो ठीक है। और हमारे घर आंगन में इतने सारे गौरैया रोज़ आती हैं, कम से कम 500-600 गौरैया रोज़ आती हैं और दाना इतने अच्छे से बीनती हैं कि एक भी चावल छूटता नहीं है, सब के सब खा लेते हैं। आलू के खेत में इतना ज़्यादा बथुआ, ये सारे इतनी ज़्यादा बथुआ है, आलू कम बथुआ ही बथुआ दिख रहा है। इसमें देखिए फरने भी लगाई है। देखो इसमें कितना बथुआ था, इसमें दवा डालने पे बथुआ किस तरीके से हो गया। देखो इस तरीके से मर गए हैं बथुआ, ये देखिए। और यहाँ पे गेहूं का हमारा खेत है, ये ऊपर वाला खेत है और ये नीचे वाला खेत है। आधे पर से उधर तो जमा ही नहीं है गेहूं, आधा खेत बर्बाद हो गया, आधे पर से ठीक ठाक है। पानी देखने आए थे चलाने लायक है कि नहीं, तो इसमें नमी है थोड़ा बहुत, बाद में चलाएंगे हफ्ते 10 दिन बाद। वाले खेत से उस वाले खेत से बथुआ लिए और इस खेत से घूमने आए बस। अब हम जाएंगे घर पे तब साफ़ करेंगे बथुआ, जड़ से ही हंसुआ से ही काट लिए। कम से कम 4 केजी तो बथुआ हमने लिया ही हुआ, और 4 केजी में से 2-2.5 केजी बेकार जाएगा, 1.5 केजी तक तो अच्छा निकलेगा ही। चिड़िया बोल रही हैं बहुत। और खेत में शाम का ये खूबसूरत नज़ारा है, सनसेट होने के समय का, काफ़ी अच्छा लगता है। और कलर तो इतना अच्छा आता है नेचुरल कलर कि मैं क्या ही बताऊँ, यूँ लगता है ना कि बैठ के यहीं देखते रहें। ये देखो पता नहीं कौन सा सरसों है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ले जाएंगे साग बनाने के लिए, जैसे लग रहा मूली है। एक ही जगह है इतने सारे सरसों। कम से कम यहाँ पे हम 4-5 किलो बथुआ लेके आए थे। इसमें थोड़ा सरसों था, सोया था,
तो यहाँ पे हम और अम्मा ने जो इसमें नरम नरम पत्ते हैं वो निकाल लेंगे, बाकी पशुओं को दे देंगे खाने के लिए। तो फिर हमने सोचा किसी और को दे दें, हमने कहा रहने दो। और यहाँ पे शाम को जा रहे हैं बनाने साबूदाने की खीर। तो साबूदाने की खीर ना, साग जो मैंने तैयार किया था वो तो सुबह बनाऊंगी। तो साबूदाने के बच्चे बोले थे मम्मी कुछ मीठा बनाओ, तो साबूदाने की खीर डिनर में बना रहे हैं। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा, साबूदाना भी मैंने भिगो के रखा था, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, थोड़े सा काजू बादाम नारियल और मखाने हैं। तो इनको हम ना स्टार्टिंग में ही डाल देंगे, जैसे हमारा दूध गर्म हो जाएगा हम उसमें इसको डाल देंगे, क्योंकि इसे फूलने में टाइम लगता है। और उसके बाद से हमने इसमें साबूदाने को भी डाल दिया है और धीमी धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे, नहीं तो बड़ा जल्दी ना तली में पकड़ लेता है, इसलिए हम इसको धीमे धीमे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हमारा साबूदाने की खीर बनके तैयार हुई है। और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे हम सबको सर्व कर देते हैं। और इस तरीके से हमारा डिनर हुआ। रोटी भी बनाई थी मैंने। उसके बाद से यहाँ पे क्लीनिंग चालू हो गई है, शाम को फ्रिज की सफाई, स्लीप की सफाई, अपने खिड़की दरवाज़ों की सफाई, ये सारे चीज़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और डेली का डेली काम होता है, शाम को इसको साफ़ करना, फ्रिज वगैरह साफ़ करना अंदर से बाहर से। तो ये सब कुछ साफ़ करने के बाद से जब सुबह किचन में आओ ना तो इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये सारी चीज़ चाहे जितनी भी रात हो, मैं सारे काम करने के बाद ही सोने जाती हूँ। किचन की पूरी क्लीनिंग नीचे से ऊपर तक अच्छे से करने के बाद ही। और यहाँ पे शाम के टाइम ना हम लोगों का तीली गुम हो गया था, गुरुजी कोई कांटी डाले थे, उसे छेद करना था तो वही गर्म कर रहे थे। तो हम लोग पूरे घर वाले मिलके ढूंढ रहे हैं। अही कहत है यही छोट दरिया बा ना है, बड़ा बहुत है लेना जीव का। ये देखो दे दे गरम कर कहाँ जानी है में से पौनी है हटा। अब कहानी एक तरफ से एक तरफ से मम्मी इधर लगा उधर देखो उधर देखो करते ना चिमटवा ले ले, चिमटवा दे दे, लो चिमटा चिमटवा ले। निशान बनाओ हम पापा कौन